गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए। एंड बिकॉज पहले वाली वीडियो में बहुत कुछ था कहने के लिए, बट मैं कह नहीं पाई बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोग फिर सुनेंगे नहीं उसको पूरा। इस वजह से मैंने उसका सेकंड पार्ट बनाने का डिसाइड किया कि कुछ बातें जो उसमें रह गई थी वो मैं इसमें क्लियर करूँ। पहली वाली वीडियो तो आपने देखी ली होगी, अगर नहीं देखी है तो जाके देख लो, वरना यहाँ पर आई बटन है, यहाँ पे जाके देख लो, तभी आप मेरी इस सेकंड वीडियो से रिलेट कर पाओगे कि मैं कहाँ से बात शुरू करी है, मैं कहाँ पर लेकर आ रही हूँ। बेसिक बता देती हूँ कि मैंने मेन उस पर क्या कहा है, और मे भी मुझे लगता नहीं है कि जब तक मैं ये सेकंड वीडियो अपलोड करूँगी ओ निधि की दुनिया का नोटिफिकेशन आया, जस्ट होल्ड ऑन कि मैं एक बार आपको ऐसे ही पढ़ के दिखाऊं कि इसका टाइटल क्या है, एंड देन उसके बाद हम देखेंगे। देख लो मेरे बेटे के घर की फाइनल लुक, क्या गजब का डिज़ाइन, आई थिंक सो ये है। देखा, मैंने इवन उसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, बट ये जब हम किसी को देखते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन अपने आप हमारे पास आ जाती हैं। एंड आप लोगों के सामने देखो, जो ये वीडियो आज की डेट में आई है, और आज क्या डेट है, आज क्या डेट है देखूं मैं, आज डेट है 23 की डेट में अभी जो वीडियो आई है, इस तरह मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। एंड आप लोग मुझे इस वीडियो का बताना कि क्या ये चीज़ जो इसने रिएक्शंस दिखाया है, चलो हम ऐसा करते हैं कि ये वाली वीडियो देखकर आते हैं, एंड देन मैं आप लोगों के साथ आगे नेक्स्ट रिएक्शन कंटिन्यू करती हूँ। यह होगा पूरा लाइव रिएक्शन ऑन हर वीडियो, ठीक है। तो मैं अब ये वाला रिएक्शन उसकी वीडियो देखाऊं, एंड देन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जो उसने बाहर बकवास लिखी है, उसका घर डिज़ाइन देखकर आते हैं, देन आपसे बात करती हूँ। होल्ड ऑन। हाँ जी, तो अभी मैं देख कर आई हूँ मैडम की वीडियो, आप लोगों के सामने लाइव आपको रिएक्शन दूंगी। जो मैडम ने अपनी वीडियो का टाइटल डाला है, शुरुआत उसके साथ करते हैं। टाइटल है, देख लो भाई मेरे घर का मेरे बेटे के घर का गजब डिजाइन जो बनाया है कारीगर जी। हाँ, फाइनल लुक की बात हुई है मेन तो इसके अंदर, और अभी तक आपके लोगों के सामने फाइनल लुक शेयर नहीं हुआ है। मैं भी जब ये वीडियो जाएगी तब मे भी फाइनल लुक शेयर हो जाएगा, बिकॉज उसने अपनी नेक्स्ट की वीडियो में कहा है कि वो शेयर करेगी फाइनल लुक। एंड दूसरी चीज़ मुझे ये बताओ, वो उसको कह रही है कि मैं इसको स्टोर रूम तो नहीं कहूँगी, मैं इसको लिविंग रूम कहूँगी। तो मैडम, क्या आपको लिविंग रूम का मतलब पता है कि आप लिविंग रूम के अंदर क्या क्या रखते हैं? ये आपको पता है कि आप उसके अंदर क्या क्या रखेंगी, आप उसको किस पर्पसली यूज करेंगी? या वो पूरे घर के साइड में कुछ ऐसा है कि साइड रूम में है कोई, या ये बीच में आता है, या बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको ये लगता है कि मैं स्टार्टिंग में लाकर ही लिविंग रूम के, जितना मुझे पता है कि यहाँ पे सोफे वगैरह, सिटिंग्स वगैरह जो हमारी रखी जाती हैं लिविंग रूम, आप उसे कह सकते हो। क्या वहाँ पे आप अपने सोफे शिफ्ट कर दोगी? एंड सबसे बड़ी बात, जो उसके घर का लुक है, जितना मैं एज्यूम कर चुकी हूँ, मेरे को तो जापानी शीट वो उससे बना हुआ घर, वो पूरा मेरे को एक ऐसा पिंजरा लग रहा है जिसके अंदर रखा जाना है जानवरों को। बिकॉज उसने शेड ही कुछ ऐसी यूज करी है कि एक तो ब्लू कलर जो उसके घर से बिल्कुल मैच नहीं करता है, दूसरी चीज जो उसके ऊपर वो सोचे कि वॉलपेपर लगाएगी, शीट्स के ऊपर वॉलपेपर कैसे होंगे, बिकॉज वो तो स्ट्रेट नहीं है ना, वो तो थोड़े ऐसे ऐसे से करके हैं। तो आप उनके ऊपर वॉलपेपर लगाएंगे तो वो उन पे कितना अच्छा लगेगा, है ना? बहुत बेकार लगेगा। जो आप सोच रहे हो कि मैं अपने लिविंग रूम में बनाऊंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिविंग रूम नहीं है जिसको आप लिविंग रूम कह रही हो। एंड दूसरी चीज, वो आपकी एंट्रेंस है, तो एंट्रेंस पर आपको किस तरह का वर्क करना चाहिए वो मे बी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पता होगा, बिकॉज वो तुम्हारा घर है। एंड अगर आप उसको सोच रहे हो कि मैं उसको चिड़िया घर बना दूँ, तो वो भी सिर्फ तुम्हारे ऊपर जाता है, बिकॉज जिस तरह का तुम्हारी सोच है मेरे को समझ नहीं आता कि तुमने ये क्या सोच के तुमने अपना घर का पिंजरा तैयार के रवाया है। अभी सर्दियां हैं, मे भी तुमको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें ठंड से डर लगेगा कि वो ठंड हमारे घर में ना आ जाए, जो आती थी वो डायरेक्टली ना आ जाए। बट गर्मियों में फॉर यू सजेशन, वो बहुत ज़्यादा हीट करेगा और तुम्हारा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके अंदर। फिर तुम कहोगी ओ क्या गलती कर दी मैंने क्या कर दिया, ये इतनी सी विंडो खुलवा के तुम सोच रही हो कि तो आप उससे पूरी वेंटिलेशन कर लोगी घर की। समझ नहीं आता मुझे लोगों का भाई। एंड वो चीज़ अगर दी है तो उसको कम से कम अच्छे से मेंटेन करवाओ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुमने तो एक दुकान सी बना के रख दिया, एंड घर का लुक घर लग ही नहीं रहा है वो। अब मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे वो घर लग ही नहीं रहा है, मेरे को वो एक पिंजरा लग रहा है जहां पर वो चिड़िया रहने वाली है। अब
जहाँ पर वो चिड़िया रहने वाली है, और वो शायद उसी में रह खुश है, बट वो आपको पता ही है, वो फिर कहेगी भाई मेरे से इतनी गर्मी में नहा नहीं रहा जाता, मेरे को बंद बंद महसूस हो रहा है, वो फिर उसको चेंज करेगी। बिकॉज कुछ भी करना है सोच समझ के तो करना नहीं है। मुझे नहीं पता कि किस बंदे ने उसको ये एडवाइस किया है कि तू जापानी शीट लगवा। हमें तो उसी से चला है पता, बिकॉज हमें पता था लोग शेड यूज करते हैं, बट ऐसे यूज करनी है, पर वो ऐसे पर्पसली यूज नहीं होती। इसके लिए भी बहुत तरह की आती हैं चीजें जो उसको यूज करनी चाहिए, बट उसने नहीं करी यूज। और जो जब यूज करने के लिए दिमाग ही नहीं है, तो यूज करने के लिए और भी सारी चीजें जो वो यूज नहीं करती है। तीसरी बात, जो भी उसके वीडियोस में चला है पता कि भाई वो चाहती है क्या, वो बता रही कि भाई मेरा बेटा ना कितना चेंज हो गया 9 महीने में, और अब देखो वो कैसा हो गया, वो बिल्कुल चेंज हो गया। कि तो सबको पता है भाई, बच्चे टाइम टू टाइम चेंज होते हैं, उनकी हैबिट्स चेंज होती है, उनके एक्टिविटीज चेंज होती है, तो इसमें कौन सी नई बात है। और मैडम को अगर आपके पढ़ाई के टाइम अगर आपको इतनी ही लाइटिंग की जरूरत पड़ती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो अच्छा नहीं है इतनी लाइटिंग में। अगर आप पढ़ रहे हो तो पूरी ही लैंप यहाँ लगाकर अगर आप पढ़ रहे हो तो, अदरवाइज तो आपकी वीडियोज में काफी अच्छी लाइटिंग आ रही है और आप कह रहे हो कि लाइटिंग अच्छी नहीं आती है। बुक यहाँ, फोन यहाँ, बच्चा यहाँ, नहीं चल रहा पता कि तुम पढ़ रही हो, और तुम्हारा पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एंड पढ़ने से मुझे याद आया, पाठशाला का क्या हुआ? पाठशाला तो इतने दिन से उठी ही नहीं, क्या हुआ? वहां पर भी कोरोना वायरस चला गया है क्या, जब वहां पर तुमने पाठशाला क्लोज कर दी है? वहां से भी कुछ ध्यान दो, कुछ लोगों को और पागल बनाओ अपनी डरावनी फोटोज लगाकर, लोगों को डराओ ना, तभी तुम्हारा शायद 80,000 का टारगेट पूरा हो सकता है जो तुमको चाहिए। अगर तुम्हें लगता है, एंड तुमने कहा कि इस महीने तुम्हारी कम सैलरी आई है, तुमने क्या दिखाया? हम कैसे मान लें कि तुम्हारे पास कम सैलरी आई है? तुमने ये साफ कहने की कोशिश करी कि भाई मुझे इस महीने ज़्यादा प्यार दे देना, मेरी ये वीडियो सही नहीं चली है इसलिए मेरे को अच्छे से देख लेना। और अभी जो आपने सुबह वीडियो डाली थी वो भी सेम इसी पर्पस ली थी, जो मैं अपनी लास्ट वीडियो में बोल चुकी हूँ, क्योंकि आपने अपना चारों तरफ कैमरा घुमा दिया शेड के आसपास। लो जी, वीडियो पूरी हो गई। दूसरी वीडियो में भी आपने सेम यही कहा, फिर आप बोल रहे हो कि हम सिलेंडर ले आए हैं, छोटा सिलेंडर जो मैं उस टाइम यूज़ किया करती थी अपनी जॉब के टाइम पर। माँ जा रही दूसरे घर चाय बनाने के लिए, अगर चाय दूसरे घर बन सकती है तो अपने बेटे के लिए तुम्हारे लिए खाना नहीं बन सकता? और इस वीडियो में तो आपने दिखाने की कोशिश करी ही नहीं कि आप कहाँ कहाँ से अरेंज कर रही हो, ये तो आपने बताया ही नहीं। और अब क्यों आपके पापा आपकी वीडियोस में नहीं आते, मुझे इसका जवाब दोगी? क्यों नहीं आते? बहुत अभी की लास्ट वीडियोस में हुआ है कि तुम्हारे पापा नहीं दिख रहे हैं तुम्हारी वीडियोस में, क्या हो गया? कहीं भी कुछ भी नहीं, सिर्फ माँ बेटी। और आज इन कल की वीडियोस में तुम्हारी माँ बेटी की दुनिया जो चैनल था, वहां पर जो वीडियो पोस्ट होनी थी वो तुम्हारे चैनल पे पोस्ट क्यों हुई? इंट्रोडक्शन तो माँ बेटी की दुनिया का आ रहा है, फिर कहा गया कि भाई ये वाली वीडियो मेरी बेटी की इस पे जाएगी, काम सारा वो करे, बिकॉज माँ ने सोचा है कि मैं बेटी की हेल्प करूँ, अपनी वीडियोस भी डाल देती हूँ, मैं भी अपनी वीडियोस डाल देती हूँ और बेटी भी अपनी वीडियोस डालेगी। तो इस महीने, बिकॉज पता है भाई माँ के चैनल पे इतने लोग नहीं देखते हैं, ना ही आती है वीडियोस पे अच्छा खासा रिवेन्यू, तो इससे अच्छा है कि मैं अपने चैनल पे डाल लेती हूँ, बिकॉज मुझे इस महीने 80,000 चाहिए, इसलिए माँ का जो वीडियोस बनता था वो भी मैं अपने चैनल पे डालूंगी, बिकॉज मुझे इस महीने अच्छी इनकम लेनी है। पर अगर आपकी पिछले महीने कम आई है इनकम, वो भी तो बताओ कि कितनी कम आई है, वो बताने में शर्म आ रही है। वो बताया नहीं जा रहा तुमसे, क्योंकि तुम्हें ये दिखाना है कि भाई मेरे को पिछले महीने लोगों ने पसंद ही नहीं किया मुझे, अब मैं क्या करूं। अगली बात, जो मैडम ने टाइटल ऐसा डाला, थंबनेल ऐसा डाला कि लोग तो मेरे को देख के मजबूर हो ही जाएंगे देखने के लिए मेरा घर का फाइनल लुक, और फाइनल लुक के चक्कर में कोई देखना पसंद नहीं कर रहा। जब तुम्हारे फादर साहब तुम्हारा घर को देखना पसंद नहीं कर रहे, उन्होंने भी कह दिया कि भाई मैं तो शाम को आऊंगा देखने के लिए, तो और दुनिया कितना डिले करी तुम्हारे घर को देखने के लिए, वो सोचा? क्योंकि वो बोर हो चुकी है भाई। ये मत दिखाओ कि तुम्हारे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, आप लोगों ने कहा था अपने घर का मेकओवर करो, आगे कुछ लगवाओ, किसने ऐसा ज्ञान दिया मुझे जरा ये बताओ? क्यों तुम्हारा घर को बेघर करने की तुम वो कोशिश करोगे, तुम अपने घर से बेघर ही रहो। उनकी शायद प्लानिंग है तुमसे तुम्हारे घर से तुम्हें बाहर करने की, इसलिए उन्होंने तुम्हें एक पिंजरे में बांधने की कोशिश करी है, वो भी तुम्हारे ही जरिए। और तुम पागलों की तरह चलती बनती हो, तुम
किसी पे अगर विश्वास करना है, खर्च तो पैसा तुमने ही करना है ना। अगर आप किसी की सोच के अपना घर बना रही हो तो वो ऐसा ही बनेगा। जब 10 लोगों की सोचोगी ना, सोच के अपना घर बनाओगी तो ऐसा ही बनेगा। ना तुम्हारी किचन, ना तुम्हारा लिविंग रूम जिसको तुम बोल रही हो अनपढ़, इतना पढ़ने का दिखावा करती हो और तुमको पता ही नहीं कि लिविंग रूम क्या होता है और जो आप स्टोर रूम होता है उसे क्या कहते हैं, एंड जो एंट्रेंस होती है उसे क्या कहते हैं। वो मेन वैसे तुम्हारी एंट्रेंस है घर की, बट अगर आप उसको स्टोर रूम में बना रहे हो, अगर आपने किसी को बॉक्स में बना दिया दैट मीन्स उसको रूम में ही आपको डिक्लेयर करना है, तो वो तुम्हारी सोच है, पढ़े लिखे अनपढ़ हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि एंट्रेंस, लिविंग रूम, स्टोर रूम में क्या डिफरेंसेस होते हैं। पता नहीं यार, मुझे लोगों का समझ नहीं आता। फिर क्यों दो दो बार बुक दिखा के लोग कोशिश करते हैं हम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रही हैं एक्चुअली आप उस बुक में, आप मुझे ये बताएंगे। जो इतना बड़ा लैंप लगा के आप रखे बैठी हो दिखाने के लिए, आपकी आई साइट वीक है क्या? जो आपको इतना बड़ा रखने की जरूरत है, आप लोगों को क्या सिखा रहे हो कि ऐसे रख के पढ़ो। आंखें और कमजोर कर लो अपनी। आंखों पे इतनी रोशनी नहीं डालनी चाहिए जितनी आपकी आंखें सहन ना कर सकें। उसमें आपकी आंखें छोटी हो रही हैं, आपका पढ़ने से पावर आपकी ज्यादा लग रही है उस चीज के ऊपर। इतना तो पता होना चाहिए। अगर आपको टीचर बनने का शौक है तो एटलीस्ट आपको गलत गाइड नहीं करना चाहिए बच्चों को जो देख रहे होंगे बेचारे, कि भाई इतनी ज्यादा बड़ी लाइट लगा के रखो जिससे हमारी आंखें कम खुले और हमारा जो ज्यादा पावर हमारे पढ़ने पे लगे कि हमारी आंखें कम खुलेंगी। समझ नहीं आता लोग क्यों गलत गाइड करते हैं और क्यों बेचारे बनते हैं। और अब तो ये चीज कि हाँ मेरे बेटे का घर, मेरे बेटे का घर, मेरे बेटे का घर, उसको तो पता भी नहीं है उसके साथ क्या हो रहा है। क्या तुमने वो घर उस अपने बेटे के नाम कराया है? अगर आप उसे बोल रही हो चलो ठीक है, तुम उसकी माँ हो, तुम कह सकती हो कि मेरे बेटे का घर, बट एटलीस्ट उसको बार बार टाइटल में डालना मेरे बेटे का घर देखो, मेरे बेटे घर का डिजाइन देखो, यही कहा करो। फिर मेरे बेटे घर का किचन देखो, मेरे बेटे घर का स्टोर रूम देखो। पीछे स्टोर रूम बनाया है और उसमें मैनेजेबल है ही नहीं कोई चीज, सब कुछ भर रखा है। बेडरूम है, बेडरूम है ऑब्वियस वो बेडरूम ही है जिसके अंदर आपने सब कुछ भर रखा है। बंदे को अपने घर के अकॉर्डिंग सामान मैनेज करना चाहिए। शौक तो बंदे को अगर इतना सारा सामान रखने का है तो उसी के हिसाब से घर भी लेना चाहिए। पर मुझे लगता है कि घर में जितना सामान कम है, जितना जरूरत का सामान है उतना बंदे को लेना चाहिए। अगर फालतू का सामान आपके घर को भर रहा है एंड उसका कोई यूज नहीं है, मेरे को समझ नहीं आता जब ये दो माँ बेटे रहते हैं घर में तो इनके सोफों पे कौन चढ़ता है। एंड सोफे का कवर 2 पे लगा दिए हैं और एक सिंगल पे नहीं लगाया, उसका कोई तुक नहीं बनता है। चलो यार वो तुम्हारी अपनी है, बट आपने किचन के बारे में थोड़े टाइम बाद पहले बात करी थी कि आप मॉडर्न किचन बनाना चाहते हो। जो आप अगर 3 चूल्हों वाली का गैस लिया हो तो वो मॉडर्न किचन हो जाती है, वो मॉडर्न क्या कहते हैं उसको, गैस हो जाती है। तुम्हारे लिए कुछ भी नया करना मतलब कुछ भी मॉडर्न हो जाता है। कि दुनिया में सिर्फ यही है जो सिर्फ मॉडर्न की नॉलेज रखते हैं, मॉडर्न चीज की, मॉडर्न मॉडर्न निकल रहा है मेरे से भी, मॉडर्न चीज की। बट कुछ भी करो तो ना तो वो मॉडर्न होता है, ना वो जो नॉर्मल होना चाहिए वो होना होता है, वो तो उससे भी गया गुजरा होता है। तुम्हारे घर में रैक तो आ सकता होगा, चलो तुम्हें मैं सजेशन कर देती हूँ, अपने जो बर्तन है वो टोकरे में रखने की बजाय एक रैक में रख लो। तुम्हारा जो बच्चा लेके चमचे कड़छी घूमता रहता है ना, और फिर उन्हीं तुम बर्तनों में तुम खाना बना लेते हो विदाउट धोए हुए। हद है भाई, सच्ची हद है। तुम लोगों को दिमाग देना एक बहुत बड़ी बात है, एंड तुम्हारे अंदर दिमाग आ जाए ये उससे भी बड़ी बात है। मेरे को समझ नहीं आता तुम लोग किस तरह से अपनी जिंदगी काट रहे हो। ऑब्वियस है, चिड़िया घर है, दाना मिलेगा तभी खाओगे, और खुद तो बनाना है नहीं। चिड़िया भी फिर भी बहुत अच्छे उससे बेचारी मेहनत करती है, पर तुमने अपने घर को पिंजरा बना दिया है जो साफ दिख रहा है, एंड पिंजरे में वही रहते हैं, आप सबको बहुत अच्छे से पता है। गाइज आज का मैंने आप लोगों को लाइव रिएक्शन दिया है, मे बी आप लोग भी मेरी इस चीज से रिलेट करोगे। जो अपने थंबनेल पर लिख रही है, जो अपने टाइटल पे लिख रही है, लोगों को सिंपैथी लेने की कोशिश कर रही है, वो बिल्कुल स्टार्टिंग चलो पहले करती थी, वो बहुत ही अटपटी डाला करती थी। अब उसने सारे टाइटल ऐसे डालने की कोशिश करी से तुम्हारे अंदर एक दया की भावना जागे, तुम उसको देखो और तुम उसको कहीं ना कहीं 80,000 तक पहुंचा पाओ।
तो यही उसका टारगेट है इस महीने। तो वो जी जान करेगी कोशिश लगाने की वो किस को लपेटे में ले सकती है, किस हद तक आप लोगों को इमोशन अत्याचार कर सकती है तुम्हारे ऊपर, और किस हद तक वो तुमसे सिंपैथी ले सकती है। वो सब कुछ करेगी, चाहे वो बाय वीडियो हो, बाय शॉर्ट वीडियोस हो, या कम्युनिटी हो, या मदर्स के चैनल पे हो, या फादर के चैनल पर हो, सब जगह से वो तुमसे अपनी सिंपैथी लेगी ही लेगी। और देना है नहीं देना वो तुम्हारे हाथ में है, बट जहाँ ज़रूरत है वहाँ दो। जिनको ऐसे चैनल बहुत हैं, बहुत ऐसी औरतें हैं जो अभी भी सरवाइव कर रही हैं इस चीज़ से, तो उन लोगों को जाकर प्यार दो, ना कि ऐसे लोगों को जिनको तुम्हारे प्यार की कोई कदर ही नहीं है। वो सिल्वर प्ले बटन कहाँ गया? अरे चेहरा दिखाने के लिए ही रख लेती सबको। अब हमें इतना शौक है, जब हमारे पास आएंगे तो हमारी वीडियोस में सिल्वर प्ले बटन शो हुआ करेगा, बिकॉज वो हमारा अवार्ड है, हमारी मेहनत की असली कमाई वो है। इसका तो सिल्वर प्ले बटन इसके बेड में पड़ा है, देख लेना। जो एक इंडियन मेंटालिटी होती है ना, इंडियन मेंटालिटी ही मैं कहूँ, या मिडिल क्लास मेंटालिटी, हम सोचते हैं कि हमारे पास कोई चीज़ आई है तो उसको संभाल के बेड में रख दो। यही है इसका सिल्वर प्ले बटन, इसके बेड में रखा हुआ है या इसके संदूक में रखा होगा। वो दिखाया नहीं जाएगा किसी को, क्योंकि इन लोगों को खुद देखना वो पसंद नहीं है। वो तो आपने इसके जब सिल्वर प्ले बटन आया था तभी देख लिया होगा, क्योंकि बिकॉज उन्होंने उसको एज अ मिरर यूज़ करना था। तो शायद मेरी बात गलत लगी होगी बेचारे को कि मैं इसको एज अ मिरर यूज़ नहीं करूँगी, इसको मैं कहीं भी यूज़ नहीं करूँगी। ऐसी बहुत सारी बातें निकल आती हैं जब मैं बातें करने बैठती हूँ। इससे अच्छा है मैं इस वीडियो को यहीं रोक दूँ और अपना रिएक्शन मैं यहीं ख़त्म करूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ऐसे रिएक्शंस के लिए। मैं मिलती नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।